Assalamu alaikum dear students. I am शाहिद महमूद राजपूत and you are watching Cool Study with शाहिद। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन क्या चीज़ होती है, ये सबसे पहले हम बुक के पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई मीन की कि मीन और अरिथमेटिक मीन इज़ यूजुअली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ। It tells us the middle value of the given data set, like average weight of students in a class, mean average of annual production of a country, average mean of income of employees in a factory, means of annual report of a country। यानी किसी भी चीज़ का मीन निकालना हो तो इसकी ज़रूरत हमें इन जगहों पे पड़ती है। अब इसका फार्मूला क्या है, एवरेज और मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी तमाम वैल्यूज़ लेंगे हम और टोटल नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे। ये इसका सिंबल होता है, एक्स उसके ऊपर बार होता है, एक्स बार इज इक्वल टू, ये जो निशान है ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है सम, लैटिन वर्ड है और ये अक्सर इस्तेमाल होता है मैथ्स में। तो सिग्मा एक्स ओवर एन, एक्स जो है ये डेटा है और एन जो है ये टोटल डेटा की तादाद है। ये नीचे लिखा भी है, सिग्मा इज़ अ सिंबल यूज फॉर सम, इट इज़ रीड एज सिग्मा और समेशन। तो हम चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये बुक डेटा दिया 42, 40, 47, 35, 41, 50, 55, 30, 32 और 45। तो हम पेज पे आते हैं। तो पेज पे हमारा पहला पार्ट है 42, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, मीन इक्वल टू, यानी मीन जो होता है ना वो एक्स बार का सिंबल होता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स ओवर एन ये मैंने वैल्यू लिख दी है और इनकी तादाद जो है ये टोटल कितनी, ये काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल तादाद इसकी 10 है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे इन तमाम डेटा को तो ये बनेगा 417। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 41.7। इसी तरह दूसरा पार्ट है 25, 29, 12, 15, 31, 36, 38, 40 और 30। तो इसका भी सिंबल मीन का होता है एक्स बार। तो सिग्मा एक्स ओवर एन, एन तादाद कितनी है हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इनको हम प्लस करेंगे तो हम नीचे लिखेंगे 9 और इसको हम प्लस करेंगे, इन तमाम वैल्यू को हम प्लस करेंगे। प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 256। 56 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28.44। तीसरा पार्ट है 56, 71, 78, 67, 76, 62, 56, 56, 77, 76 और 63। तो इसमें भी हमने फार्मूला लगाया पहले, सिग्मा एक्स ओवर एन, एन तादाद है काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 682 और टोटल तादाद कितनी है 10 है। तो 10 पे जब डिवाइड करेंगे 68.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसमें 3-4 पार्ट्स है इसमें। तो पहला पार्ट हमारा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको हम पेज के ऊपर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जिसमें वैल्यू लिखी हुई हमारे पास 20, 25, 21, 24, 22, 18, 32 और 20। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो मीन का सिंबल लिख लेते हैं और इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे, इनकी तादाद देखते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल तादाद इनकी 8 है। अब हम जब कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी 182 ओवर 8। तो जब इनको प्लस करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तो 182 बनेगा, उसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.75। अब हम मीडियन किस तरह मालूम करें। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा को अरेंज करेंगे। तो मैंने ये डेटा अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस डेटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस तरह शेप बन जाएगी इसकी। अब हमने करना क्या है, हमने हाफ वैल्यू एक तरफ कर देनी, हाफ वैल्यू एक तरफ कर देनी। 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4, ये डेटा हमारा सेपरेट हो गया और ये डेटा हमारा सेपरेट हो गया। अब सेंटर में जो दो वैल्यू हैं वो ये दो वैल्यू बचती हैं, वो हमने ले लेनी है। तो वो कौन सी वैल्यू, एक है 21 और दूसरी है 22, और नीचे डिवाइड कर देना 2 से। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 43/2 बनेगा, और 2 पे डिवाइड करने से 21.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम मोड मालूम करते हैं। मोड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो इस डेटा में हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, 20 ऐसी वैल्यू है जो कि रिपीट हुई है। ये 2 दफ़ा 20 आया, तो जो डेटा में रिपीट होती है वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा, वो मोड होती है। तो इसमें जो मोड है वो 20 है। ये कंपेयर करते वक्त हम देखेंगे कि मीन का जवाब जो आया था हमारा, मीन का जो जवाब था हमारा वो था 22.75। जो मीडियन था इसका जवाब था हमारा 21.5, जबकि जो मोड आया इसका जवाब हमारा आया 20। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी मीन है, तो हम लिखेंगे अरिथमेटिक मीन, ये बड़ी वैल्यू। उसके बाद छोटी वैल्यू जो है वो मीडियन आएगी, उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू हमारी मोड आएगी। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये वैल्यू अरेंज की हुई है, ये डेटा लिखा हुआ है, हमने फार्मूला लिखा मीन का। तो इन सब को हम जमा करेंगे, लेकिन पहले टोटल देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन हम लिखेंगे 9। अब इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा इनका 242। इसको जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.88। मीडियन निकालने के लिए क्या है कि हमने अरेंज कर लेना, ये मिस की थी तो दोबारा मैंने लिखी है। अब टोटल तादाद इसमें कितनी है, टोटल तादाद 9 है, तो हम हाफ़ एक तरफ करेंगे, हाफ़ एक तरफ करेंगे। 1 2 3 4 ये एक तरफ चलेगी, 1 2 3 4 ये दूसरी तरफ होगी। तो दरमियान में जो वैल्यू है वो हमारी 19 है। इसका मतलब जो मोड हमारा बनेगा, जो हमारा मीडियन बनेगा वो बनेगा 19, आंसर आएगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं मोड में रिपीटेड वैल्यू इसमें जो आई है वो है 9, तो 9 हमारा मोड बनेगा। अब हम करते हैं कंपेयर करते वक्त देखते हैं कि सबसे बड़ी जो वैल्यू हमारी अरिथमेटिक मीन की है, तो हम लिखेंगे मीन, ये सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। उसके बाद मीडियन आ गया 19, और फिर आ गया मोड जो सबसे कम वैल्यू है। पार्ट 3 में भी वैल्यू है, इसका हमने प्लस करना है। पहले तादाद देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन सबको हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास बनेगा 677, और टोटल तादाद जो इसकी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 24 यानी 10 है हमारे पास। एक मिस है, वो चेक कर लेते कौन सी है, और वो मिस है हमारे पास 24। तो 24 जो थी वो मिस थी, ये पहले नंबर पे लिखी हुई है, तो मैं इसको अब लिख देता हूँ। ये 24 आ गया, साथ में प्लस आ गया, तो अब इसकी तादाद जो है 9 के बजाय हो जाएगी 10। तो 677 टोटल बनेगा इसका, 677। तो टोटल तादाद जो बनेगी हमारी वो बनेगी 10। ये 10 तादाद है, ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो 10 पे डिवाइड करके ये आएगा 67.7 आंसर आएगा इसका। अब हम मालूम करते हैं मीडियन। तो मीडियन में क्या करना है, हमने हाफ वैल्यू एक तरफ कर देनी है और हाफ वैल्यू एक तरफ कर देनी है। पहले डेटा अरेंज करना ज़रूरी है। तो डेटा अरेंज करते वक्त हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें भी 24 जो है वो मिस है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो अब हाफ वैल्यू एक तरफ जाएगी, 1 2 3 4 5 ये एक तरफ चलेगी, और 1 2 3 4 5 ये दूसरी तरफ चलेगी। तो मीडियन के लिए सेंटर वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, हमारी सेंटर वाली वैल्यू ये है 68 प्लस 79, प्लस करके 2 पे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो टोटल बनेगा 147
इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारा जवाब आएगा 73.5 है। तो डेटा में जो रिपीटेड वैल्यू इसमें दी हुई है, इसमें जो डेटा है हमारे पास, इसमें जो रिपीट वैल्यू दी हुई है वो कोई भी 80 जो है ना, ये 3 दफ़ा 1 2 3 टाइम है, तो हमारे पास जो मोड आएगा वो 80 आएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास मीडियन जो था 67.5 था, मोड 73 आ गया, यानी बड़ा आ गया, और जो मीडियन बड़ा आ गया और उसके बाद मोड 80 आ गया, सबसे बड़ा आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब मोड, उसके बाद ग्रेटर डाल के स्मॉलर आ जाएगा, इसके बाद मीडियन, और सबसे स्मॉलर जो है वो मीन आएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें 6 ही लिखा हुआ डेटा। तो हमने सबसे पहले फार्मूला लगा देना और सिग्मा एक्स ओवर एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 तादाद है। 6 को हम 13 टाइम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 78, और 13 पे हम जब डिवाइड करेंगे तो जवाब हमारा आएगा 6। इसके बाद मीडियन के लिए क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा अरेंज है तो मीडियन कौन सा बनेगा, हाफ इधर करेंगे, हाफ दूसरी तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 एक तरफ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एक तरफ हो जाएंगे। तो दरमियान में जो वैल्यू बचेगी वो 6 बचेगी, तो इसका जवाब जो आएगा वो 6 आएगा। और मोड जो है इसमें रिपीटेड वैल्यू 6 है, तो मोड भी इसका 6 है। इसके बाद हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो डेटा में हम देखेंगे ये मीन जो हमारी वैल्यू आई है वो 6 आई है, जबकि मीडियन जो है वो भी 6 है, उसके बाद मोड भी 6 है। तो इसका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम बनेगी वो ये आपको नज़र आ रही है। तो मीन इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जो कि 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डेटा बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी पहला जो पार्ट है हमारा, उसका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, दूसरे का मीडियन फाइंड करेंगे, और तीसरे का हम मोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पहली वैल्यू है, इसको हम मीडियन, इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं आता हूँ वैल्यू पे। तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये मैंने डेटा सारा लिख लिया है, और इसको मैंने डिवाइड करना भी इसकी नंबर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल तादाद इसकी 20 है। तो हम इसको अब जब प्लस करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक 20 वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, बनेगा 165, और इसको हम 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8.25। दूसरा पार्ट था हमारा जिसमें मीडियन फाइंड करना है हमने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 4 9 6 3 9 और 45, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। मैंने डेटा अरेंज कर लिया। मीडियन फाइंड किस तरह होता है, मिड वैल्यू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल तादाद है। तो 3 एक तरफ चली जाएगी और 3 एक तरफ चली जाएगी, तो मीडियन हमारा क्या आएगा, मिड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ऑड है। तो ये हमारा ये 6 जो है ये हमारा मीडियन है। इसके बाद हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो तीसरे पार्ट में है कि इन ए क्लास 40 स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज एंड 50 स्टूडेंट्स हैव ब्राउन आइज। तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा है। लिखेंगे 50, क्योंकि 50 जो थे वो ब्राउन आई स्टूडेंट्स थे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, द मीन मास ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस इज 50.25 kg। मास ऑफ 9 सैक्स ऑफ राइस इन kg आर। ये 9 के मैसेज लिखे हुए, हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द मास ऑफ 10th सैक, आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड। यानी हमने ये सैक्स दिए हुए राइस के, तकरीबन उनका जो मीन मास है 10 का वो 50.25 है, और 9 सैक्स जो हैं यानी थैले जो हैं
उनकी ये वैल्यू दी हुई है। हमने 10th का मालूम करना, 9 इसने दिए हुए, 10th हमने मालूम करना है और हमने मीडियन और मॉड भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम आते हैं पेज की तरफ। तो पेज पे सबसे पहले था मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, ये हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, ये है 50.25 kg। तो टोटल 10 सैक्स का जो मैस है वो हमने अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 50.25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 502.5 किलोग्राम। तो टोटल मास ऑफ 9 सैक्स, ये 9 सैक्स की वैल्यू लिखी हुई है। इनको जब हम प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये बनेगा 465.99 kg। ये 9 अगर हम प्लस करें तो बनेगा 465.99 kg। अब हमने मास ऑफ 10 सैक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास जो 10 टोटल जो 10 थे वो थे 502.5, ये मैंने लिख दिए। इसमें से मैं 9 सैक्स जो है ये निकाल दूंगा, जो कि 465.99 है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 36.51 kg। तो ये मास ऑफ 10 सैक हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना था मीडियन भी। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो डेटा मैंने अरेंज कर दिया, ये जो 9 पहले थे और ये 10th है, 10th को मैंने पहले लिखा है 36.51, फिर 47.5, 48.25, 49.5, 50.5, 51.75, 53.25, 54.23, 55.26 एंड 55.75। तो इसको मैंने अरेंज कर दिया। अब हमने मीडियन किस तरह निकालना होता है, हाफ एक तरफ कर देना, हाफ एक तरफ कर देना। टोटल तादाद इनकी 10 है, तो 5 इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 सैक्स एक तरफ हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे एक तरफ हो गए। अब चूंकि इवन वैल्यू है, तादाद है इनकी, तो ये सेंटर वाले हम ले लेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। तो 50.5 प्लस 51.75, इनको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इनको प्लस करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 102.25। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 551.125 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हमने मोड फाइंड करना है। अब इस डेटा में अगर हम देखें, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में ये पूरा डेटा लिखा हुआ, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, इसलिए इसका जो मोड बनेगा वो बनेगा नो मोड, यानी इसमें कोई भी मोड नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज़ 5.3 फीट, हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन फीट आर, ये 14 स्टूडेंट्स की हाइट लिखी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, यानी 15वें स्टूडेंट की हमने हाइट फाइंड करनी है, मीडियन और मॉड भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेज पे आते हैं। पेज पे हमारे पास है हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, ये हमने फाइंड करना है, यानी 15वें हाइट स्टूडेंट की हाइट फाइंड करनी। एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट कितना दिया हुआ, 5.3 फीट। टोटल हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 5.3 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 79.5 फीट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, ये जो 14 स्टूडेंट्स हैं उनको सारी वैल्यू को मैंने लिख लिया और लिख के ये हमारे पास उसका टोटल आंसर आ गया, यानी टोटल हाइट आ गई। इनको प्लस करने से 70.7 फीट। तो हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल हाइट थी सब स्टूडेंट्स की वो थी 79.5 फीट, और 14 की जो थी हाइट वो थी 70.7 फीट। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करके जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 8.8 फीट बन जाएगा। इसके बाद है मीडियन।
मीडियन मालूम करने के लिए डेटा को अरेंज कर लेते हैं। डेटा को मैंने अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया है। तो यानी 4.5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 8.8। अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे जो है वो एक तरफ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे एक तरफ हो गए। तो चूँकि ये ऑड तादाद है इनकी, तो हमारा जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी। तो मीडियन हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 5.1 आएगा। इसके बाद हम मोड लेते हैं। मोड में हम अगर डेटा को चेक करें तो रिपीटेड वैल्यू जो आ रही है वो 4.5 आ रही है, फिर 4.8 आ रही है 2 दफ़ा, फिर 5.2 आ रही है। तो पहली वैल्यू हमारी है 4.5, ये 2 दफ़ा रिपीट हुई है। फिर इसके बाद हमारे पास 4.8 वैल्यू, ये 2 दफ़ा रिपीट हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास 5.2, ये 2 दफ़ा रिपीट हुई है। तो ये हमारे तीनों वैल्यू जो है ना ये मोड में है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसमें क्लास इंटरवल हमारे पास दिया और फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहली क्लास हमारी 6 से 10 तक है, ये सेकंड क्लास है 11 से 15 तक, थर्ड है 16 से 20 तक, फोर्थ है 21 से 25 और 6 है हमारे पास, फिफ्थ है 26 से लेके 30 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसका हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मीन फाइंड करना है हमने इसका। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पेज पे आते हैं, बुक के पेज पे, कि मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है और क्लासेस होती हैं। तो इफ़ x1, x2, xn आर द क्लास मार्क्स फॉर n वैल्यूज़ in data and f1, f2, f3 and fn are their respective frequencies, then the mean is calculated। जो ये कैलकुलेशन है जिसके ज़रिए हमने मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूला को लिखना है और फिर इस फार्मूला के मुताबिक काम करना है। तो हम आते हैं पेज पे। तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल मैंने लिख दिया, फिर फ्रीक्वेंसी है और फिर मिड पॉइंट है। तो पहली क्लास है 6 to 10 तक, फ्रीक्वेंसी इसकी 17 है। अब मिड पॉइंट एक्स किस तरह फाइंड करना है हमने, एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 6 और 10 को प्लस करना है, यानी लोअर क्लास को और अपर क्लास बाउंड्री को हमने प्लस करना है। ये मैंने किया, 6 और 10 16, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट 8 आ जाएगा। इस तरह हमने अपर और लोअर दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाना है और हर क्लास का मिड पॉइंट मालूम कर लेना, यानी कि एक्स मालूम कर लेना। फिर उसके बाद ये जो मिड पॉइंट है एफ एक्स आगे हमारे पास फोर्थ कॉलम में है। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास 17 है, एक्स हमारे पास 8 है। तो 17 को 8 से करेंगे 136 आएगा। उसके बाद 20 को हमने 13 से करना है तो हमारे पास 260 आ जाएगा। 25 को 18 से करेंगे तो 450 आ जाएगा। 15 को हम 23 से करेंगे तो 345 आ जाएगा। 10 को हम 28 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेना। तो फ्रीक्वेंसी को टोटल में 17, 20, 25, 15 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87। इसी तरह एफ एक्स की वैल्यू 136, 260, 450, 345, 280 और 1471 जो है टोटल करके हमारा आंसर है। अब हमने फार्मूला लगाना है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो क्या करना है हमने, सिग्मा एफ एफ वैल्यू हमारे पास है 1471 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 87 है। तो हम इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 16.908 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इसमें हमें क्लास नहीं दी बल्कि उसने मिड पॉइंट डायरेक्ट ही दे दिया। तो हमारे लिए आसानी कर दी उसने कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, जबकि फ्रीक्वेंसी में उसकी 100 आ गई। 14 की 120 है, 16 की 105 है, 18 की 95 है, 20 की 115 है। तो अब हम इसका मालूम करते हैं ग्रुप डेटा से मीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास उसने एक्स की वैल्यू दी है 12 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 100। हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाने के लिए एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया 12 को 100 से, ये हमारे पास 1200 आ गया। फिर 14 को हमने
120 से किया तो 1680 आ गया। 16 को हमने 105 से किया तो 1680 आ गया। 18 को हमने 95 से मल्टीप्लाई किया तो 1710 आ गया। अब हमने क्या करना है, 1200, 1680, 1680 और 1710 को हमने प्लस कर लिए और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 2300। तो टोटल प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 8570 और टोटल एफ़ को हमने प्लस किया तो 535 आया। अब हमने मालूम करना है मैथमेटिक मीन। तो फार्मूला हम पहले लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8570 और सिग्मा एफ की वैल्यू 535। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.018 और इसको राउंड ऑफ करके 16.02 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 5.3 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।